व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द स्टेटस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट फाइनेंस एंड जस्टिस। लास्ट वन डिकेड में इंडिया ने वेरियस क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग किए हैं जिनका इंडिया के ऑल सेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके वजह से इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक पाथ को शेपिंग गिवन कर सकता है। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड एंड क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड वेरियस इशूज को इंडिया डील कर सकता है। सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। वो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नंबर वन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to promote understanding the climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation। NAPCC इंडिया में 2008 में लॉन्च किया गया। इसके अंडर इंडिया में क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए 8 नेशनल मिशंस को आइडेंटिफाई किया गया। नंबर 2, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। अंडर द NAPCC, स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप दियर ओन एक्शन प्लान। SAPCC के अंडर स्टेट एंड यूटीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपने एक्शन प्लान्स क्लाइमेट से रिलेटेड प्रिपेयर करें। As of 2022, 33 states and union territories have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge. 2022 तक इंडिया का और 33 स्टेट एंड यूटीज ने अपने SAPCC प्रिपेयर किए। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। The government has supported various research initiatives and knowledge network to enhance understanding of climate change impact and response। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव एंड नॉलेज नेटवर्क को सपोर्ट किया। दिस इंक्लूड द नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम्स ऑन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, एरोसोल्स एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी। नंबर 4, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट प्रमोट द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एनहांसिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट किया और ये जो अलायंस था मेनली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को इन्हांस किया गया। नंबर 5, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070 तक नेट जीरो एमिशन के गोल को अचीव करने के लिए इंडिया एफर्ट्स टेकिंग कर रहा है। इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन। नंबर 6, एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs, सेटिंग एम्बिशियस टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और इंडिया अपना जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। नंबर 7, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रैपिड एक्सपेंशन इन सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ किया है। सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में इंडिया ने रैपिड एक्सपेंड इस सेक्टर को काफ़ी एक्सपेंड किया है जो कि इंडिया के इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट को फुलफिल करता है। नंबर 8, इंडियन एमिशंस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, एस्टेब्लिशिंग अ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है सो दैट एमिशन रिडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जा सके एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। नंबर 9, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, coalition for disaster resilient infrastructure CDRI focuses on building resilient infrastructure to withstand climate induced disaster। climate induced disaster से withstand करने के लिए resilient infrastructure build करने पर फोकस किया जाता है। नंबर 10, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग इंडिया ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया, इंटीग्रेटिंग ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस सो कासिंग इंडिया लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी लीडरशिप शो कर रहा है एंड ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट किया है।
हाउ इंडिया कैन एनहांस इट्स ग्लोबल नेगोशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में इंडिया ग्लोबल नेगोशिएशंस को किस तरह से एनहांस कर सकता है। नंबर वन, होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंडिया को इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को होस्ट करना होगा। इंडिया शुड एम टू होस्ट अ मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट लाइक द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2028। 2028 में इंडिया कॉप का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको लीड करने वाला है। दिस वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शोकास इट्स क्लाइमेट लीडरशिप एंड सेट एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा। कॉप 28 की जो 2028 में कॉप का जो समिट होगा, इंडिया इसका लीडरशिप करेगा। ये इंडिया को अपने जो भी एफर्ट्स हैं क्लाइमेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड उन्हें शोकास करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। नंबर एडवोकेसी एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। इंडिया शुड स्टार्ट टू बिल्ड कॉन्सेंसस ऑन क्रिटिकल क्लाइमेट इश्यूज। क्रिटिकल क्लाइमेट इश्यूज पर कॉन्सेंसस बिल्ड करने के लिए इंडिया को एफर्ट्स टेकिंग करने होंगे। Proactively engaging in dialogue, forming alliance, and addressing concern of other nations will help India lead negotiations and drive meaningful outcomes. इंडिया को सभी डायलॉग्स में प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करना होगा, अलायंस फॉर्म करना होगा एंड अदर नेशंस के जो भी कंसर्न है क्लाइमेट से रिलेटेड उनको एड्रेस करना होगा। नंबर 3, प्रोमोटिंग इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट करने में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। इंडिया शुड एम्फसाइज इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन इंटरनेशनल फोरम्स। इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस में इक्विटी को एम्फसाइज करना होगा। एडवोकेटिंग फॉर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुशिंग फॉर एनहांस्ड क्लाइमेट फाइनेंस will strengthen India's position as a leader of global south. इशू ऑफ फॉजिल CO2 एमिशंस। CO2 एमिशंस से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं। ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। In 2024, global CO2 emissions were increased by 0.8% compared with 2023. In 2023, it was raised by 1.2% compared with 2022. ईयर बाय ईयर फॉजिल CO2 एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली। 2024 में जो CO2 एमिशंस इंक्रीज हुआ है वो 2023 के कंपेयर में 0.8% इंक्रीज रहा है। 2023 में 1.2% इंक्रीज हुआ है 2022 के कंपेयर में। इन 2023 द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस वर फ्रॉम चाइना 31%, US 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। 2023 में किन किन कंट्रीज का फॉजिल CO2 एमिशंस में कितना रोल रहा है, हम देख सकते हैं कि चाइना टॉप नंबर पर है। ओवरऑल इट मीन्स ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में 38% चाइना का रोल रहा है, US का 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। These four regions accounted for 59% of global fossil CO2 emissions, while the rest of the world contribute 41%. चाइना, US, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये चार ऐसे रीजन्स हैं जो ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में 59% का शेयर रखते हैं। बाकी जो वर्ल्ड है वो ओनली 51% ग्लोबल CO2 एमिशंस में अपना कंट्रीब्यूट गिवन कर रहा है। The 2024 global carbon budget projected fossil carbon dioxide emission of 37.4 billion ton, up 0.8% from 2023. 2024 में ग्लोबल कार्बन बजट इट मीन्स फॉजिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो रहा है वो 37.4 बिलियन टन के इक्वल रहा है। द वैल्यू फॉर 2024 आर प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स, यहाँ पर चार्ट गिवन किया गया है। पूरा वर्ल्ड के अंदर 2024 में अबाउट 37.4 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट किया गया है, जिसमें चाइना का जो रोल रहा है वो 12 बिलियन टन का रहा है एंड US का 4.9 बिलियन टन का रहा है, इंडिया का 3.2 बिलियन टन का रहा है। हम देख सकते हैं कि 2021 के कंपेयर में 2024 में इंडिया चाइना का जो US का जो शेयर है ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में वो थोड़ा डाउन हुआ है, चाइना का इंक्रीज हुआ है, इंडिया का इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस, पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस का स्टेटस क्या है। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस की अगर बात की जाए तो ये 1.3 टन रहा है
पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशंस कंट्री वाइज पर कैपिटा CO2 एमिशंस का स्टेटस क्या है? 3.9 इन यूएस। यूएस में पर कैपिटा CO2 फॉसिल एमिशंस जो रहा है वो 3.9 रहा है। एडमें ये चाइना से ज़्यादा है। एब्सोल्यूट CO2 एमिशन की अगर बात की जाए चाइना नंबर 1 पर है, बट अगर पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशंस की बात की जाए यहाँ पर यूएसए टॉप पर है। 1.5 फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड 0.6 फॉर द इंडिया। इंडिया का पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशंस जो है वो 0.6 टन है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये मेनली क्या है? A legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट था जो कि UNFCCC के अंडर कंडक्ट हुआ था, अडोप्टेड इन 2015 ड्यूरिंग UNFCCC COP29। COP29 के ड्यूरिंग 2015 में पेरिस एग्रीमेंट एडॉप्ट किया गया था। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन एम था वो ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से फाइट किया जाए, क्लाइमेट चेंज से किस तरह से कॉम्बैट किया जाए एंड ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल विच वाज एन अर्लियर एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसने क्योटो प्रोटोकॉल जो कि अर्लियर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक एग्रीमेंट था उसको रिप्लेस करता है। सेट्स आउट अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्री। द पेरिस एग्रीमेंट 2015 सेट आउट अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, अडैप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था ये सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, साथ ही क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के साथ अडेप्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है एंड डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ एफर्ट्स टेकिंग करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए। NDCs। As per Paris Agreement, each country is required to submit and update their NDCs in every 5 years, outlining their plans for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपना NDC अपडेट करें एंड सबमिट करें एवरी 5 ईयर्स में। NDC के अंदर सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए प्लान एंड क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए जो भी प्लान्स हैं उसको उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क इन्हें अपडेट करना होगा। NDCs आर प्लीज मेड बाय ऑल कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड टू अडॉप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये सभी कंट्रीज के द्वारा मेड किया गया एक प्लीज है जिसमें वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अपना अपना प्लीज गिवन करेंगे एंड साथ ही क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है उसके लिए कंट्री के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स टेकिंग किए जाने वाले हैं उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क NDC के थ्रू सभी कंट्रीज को प्रोवाइड कराना होगा। What is Environmental Health Regulatory Agency? EHRA. EHRA is an agency interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way। EHRA एक एजेंसी है जो कि क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड इशूज को होलिस्टिक वे में इंटरलिंक करेगी। करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी इन दिस टाइप ऑफ दिस टाइप इन इंडिया। करंट में इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है। इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। व्हाई इट इज अ टाइम फॉर इंडिया टू एस्टेब्लिश एन EHRA। इंडिया को भी EHRA जैसी एजेंसी क्यों इस्टेब्लिश करनी चाहिए? नंबर 1, सस्टेनेबल बैलेंस। इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी। इंडिया प्रेजेंट में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है एंड क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बिटवीन सस्टेनेबल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। EHRA could lead to more comprehensive and cohesive environment governance that focus simultaneously on pollution control and health risk mitigation।
Number three, develop policy instrument. An EHRA can develop policy instrument that will help India to integrate environmental health objectives with economic policies, which would promote sustainable development that benefit the environment, public health, and the economy at the same time. Number four, could be critical in educating citizens on environmental health risk. EHRA environmental health रिस्क से रिलेटेड सिटीजन्स को एजुकेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. एंड EHRA could be critical in educating citizens on environmental health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water, and healthier living conditions. Number five would be instrumental to align national policies with global standard. नेशनल पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर सकता है. इट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव एफर्ट्स टू टेकल क्लाइमेट एंड हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडिंग एड्रेसिंग ट्रांसबाउंडरी इशूज. Number six, an EHRA could work closely with state and municipal governments to ensure the development and enforcement of policies that are crucial for environmental solutions for the unique needs of each area. इंडिया के अंदर अगर EHRA होगा देन ये स्टेट्स एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ क्लोजली तरीके से वर्क कर सकता है और इस तरह के कोलैबोरेशन से डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज को बेटर तरीके से इन्फोर्समेंट किया जा सकता है. Number six, EHRA could also help India to formulate a unified response to all type of pollution, advocate community accountability mechanism, collaborate with international bodies to negotiate for and adopt best practices that simultaneously address health and environment.